नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज और मशीनी मानव। इंस्पेक्टर मनोज और मशीनी मानव, लेखक अजीत चटर्जी, चित्रांकन अजीत वसईकर। इंस्पेक्टर मनोज ने हवलदार वीर बहादुर को बैठे बैठे ऊँघते देखा तो डपट कर बोला, हवलदार। यस सर। तुम यहाँ सोने आते हो या ड्यूटी देने? मैं सो नहीं रहा था सर, सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? सर, मैं सोच रहा था कि अगर वैज्ञानिकों ने मशीनी मानव तैयार करके पुलिस डिपार्टमेंट को सौंप दिया तो हमारा क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो डिपार्टमेंट को तुम जैसे निकम्मे और आलसी लोगों से निजात मिल जाएगी। लेकिन क्या मशीनी मानव हमसे ज़्यादा कारगर साबित हो सकेगा? क्या वह अफसरों का आदर और कानून की रखवाली की जिम्मेदारी निभा पाएगा? तुमसे कहीं ज़्यादा और अच्छी तरह, समझे? यस सर। तभी फोन की घंटी बज उठी। इंस्पेक्टर मनोज ने तत्परता से रिसीवर उठाया और माउथपीस पर बोला, हेलो, इंस्पेक्टर मनोज स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, सिटी बैंक में डकैती पड़ गई है। अभी लुटेरे बैंक में ही हैं। तुम कौन हो और तुम्हें डकैती का पता कैसे चला? सिटी बैंक में मेरा अकाउंट है साहब। मैं बैंक में दाखिल हो रहा था कि मेरी नज़र लुटेरों पर पड़ गई और मैं किसी तरह बचकर भाग निकलने में सफल हो गया। आपको खबर कर देना मैंने अपना फर्ज समझा। आपने बहुत अच्छा किया। मैं अभी पहुंच रहा हूं। जल्दी कीजिए साहब, बैंक के बाहर एक वैन खड़ी है, वह शायद लुटेरों की है। नंबर है RLZ3113। शुक्रिया। अब लुटेरे भागने की कोशिश करेंगे भी तो भाग नहीं पाएंगे। फिर वह कंट्रोल रूम को सिटी बैंक में हो रही डकैती तथा संदिग्ध वैन के नंबर की जानकारी देने के बाद हवलदार वीर बहादुर के साथ सिटी बैंक की ओर चल पड़ा। सर, इतनी देर में तो लुटेरे बैंक लूटकर भाग भी चुके होंगे। भागकर जाएंगे कहाँ? अब तक पूरे शहर की पुलिस अलर्ट हो चुकी होगी। काश हमारी जगह मशीनी मानव होता तो अब तक घटनास्थल पर पहुंचकर लुटेरों की छुट्टी कर चुका होता। यह तुम्हारे दिमाग पर मशीनी मानव का फितूर कहाँ से सवार हो गया? यह मेरे दिमाग का फितूर नहीं है सर। मैंने एक पत्रिका में पढ़ा है, अमेरिका ने एक ऐसा मशीनी मानव तैयार कर लिया है जो सारे इंसानी काम कर सकता है, सिर्फ खाने और पकाने को छोड़कर। अच्छा, अब बकवास बंद करो और जीप तेज चलाओ। हवलदार वीर बहादुर ने फौरन जीप की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन अभी वे एक चौराहे पर टर्न ले ही रहे थे कि हवलदार की नज़र विपरीत दिशा में आ रही वैन पर पड़ गई। सर, वो देखिए, वैन का नंबर वही है। लुटेरे फरार हो रहे हैं। पीछा करो। दूसरे ही पल जीप वैन के पीछे लग गई। आखिर बचकर कहाँ जाएंगे? फिर मौका देख इंस्पेक्टर मनोज ने वैन के टायर का निशाना ले फायर कर दिया। धाएं, लेकिन निशाना चूक गया। इंस्पेक्टर मनोज को फायर करते देख वैन में सवार लुटेरों में विचार विमर्श आरंभ हो गया। अब इस पुलिस जीप से निपटना ही पड़ेगा, लेकिन वैन का द्वार खोले बगैर हम जीप पर फायरिंग नहीं कर सकते बॉस। द्वार मैं खोलता हूँ, तुम लोग तैयार रहो। हम तैयार हैं जुबेर। तब जुबेर आगे बढ़ा और वैन के पिछले द्वार की चिटकनी हटाकर द्वार खोलता हुआ फौरन फर्श पर चित लेट गया। द्वार खुलते ही अन्य तीनों लुटेरे पीछे आ रही जीप पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। वैन से गोलियों की बौछार देख हवलदार ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए जीप सड़क के ढलान पर उतार दी, वरना जरा सी देरी दोनों का काम तमाम कर चुकी होती। जीप बुरी तरह लड़खाई और हवलदार के ब्रेक लगाते लगाते भी एक पेड़ के तने से जा टकराई। आह! उफ! जमीन पर गिरते ही इंस्पेक्टर मनोज कुशल नट के समान कराबाजी खाता हुआ उछलकर खड़ा हो गया। फिर जीप की तरफ लपकता हुआ गुर्राया, यह क्या बेवकूफ़ी कर बैठे? मरता क्या ना करता सर। अब जल्दी जीप पैक करो, वरना लुटेरों को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हरी अप। यस सर। हवलदार ने तुरंत आदेश का पालन किया। फिर जीप जैसे ही सड़क पर पहुंची, हवलदार वीर बहादुर ने जीप उसी दिशा में दौड़ा दी जिधर वैन गई थी। लेकिन काफी दूर निकल जाने के बाद भी जब वैन का नामो निशान नजर न आया तो हवलदार निराश स्वर में बोला, लगता है अब लुटेरों को पकड़ पाना मुश्किल है। ऐसा तुम्हारी बेवकूफ़ के कारण हुआ है। इसमें मेरा क्या कसूर है सर? अगर हम उनकी गोलियों की जद में आ जाते तो इस समय जीवित ना होते। अच्छा, अब बातें मत बनाओ, जीप दाहिनी तरफ मोड़ दो। हवलदार ने आदेश का पालन किया, परंतु जीप उस सड़क पर थोड़ी ही दूर गई थी कि इंस्पेक्टर मनोज की नज़र एक गोदाम के सामने खड़ी उस वैन पर पड़ गई। जीप रोको। जी। जीप के रुकते ही, फॉलो मी। लेकिन बात क्या है सर? दूसरे ही पल इंस्पेक्टर मनोज की हरकत का कारण हवलदार की समझ में आ गया। ओह, यह तो उन्हीं लुटेरों की वैन है। अगले ही पल हवलदार दौड़ता हुआ इंस्पेक्टर मनोज के साथ हो लिया। थोड़ी ही देर बाद हो न हो लुटेरे इसी गोदाम में हैं। हमें तुरंत थाने को खबर कर और फोर्स बुला लेनी चाहिए। घबराओ नहीं, उन बदमाशों के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ।
आप यह क्यों भूलते हैं सर कि वे हथियारों से लैस हैं और उनकी संख्या के बारे में भी हमें कुछ मालूम नहीं है। अगर तुम्हें अपनी जान का डर है तो तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाता हूँ। लेकिन सर, आप अकेले? अगर मैं आधे घंटे के अंदर बाहर नहीं आया तो जैसा तुम उचित समझो वैसा करना। इतना कह इंस्पेक्टर मनोज द्वार की तरफ बढ़ गया। इंस्पेक्टर मनोज को जाते देख हवलदार मन ही मन बिलबिला उठा। हे भगवान, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं इन्हें अकेले मौत के मुंह में जाते नहीं देख सकता। अब तू ही बता प्रभु, मैं क्या करूं। और फिर इंस्पेक्टर मनोज के नजरों से ओझल होते ही थाने को खबर करने के बाद ही साहब के पीछे जाना उचित होगा। यह फैसला करते ही हवलदार जीप की तरफ दौड़ पड़ा। फिर हवलदार जीप में लगे वायरलेस सेट से थाने को लुटेरों की स्थिति की सूचना दे गोदाम में जा पहुंचा। साहब कहाँ गायब हो गए? इतने बड़े गोदाम में उन्हें कहाँ ढूंढूं? यहाँ लुटेरे तो क्या, उनकी परछाई भी कहीं नजर नहीं आ रही है। कहीं पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए तो वे वैन यहाँ नहीं खड़ी कर गए। अपनी सोचों में उलझा जैसे ही हवलदार ऊपरी भाग में पहुंचा, ओह, यह लुटेरों में ही से एक लगता है, अभी मजा चखाता हूँ। तत्पश्चात वह दबे कदमों से आगे बढ़ा और फिर चीते किसी फुर्ती से मशीन गन अपने कब्जे में लेता हुआ गुर्रा उठा। खबरदार, अपनी जगह से हिलने की भी कोशिश मत करना, वरना भून कर रख दूंगा। कौन है बे तू? मुझे नहीं जानता उल्लू की दुम, मैं हवलदार वीर बहादुर। अब बता, तेरे बाकी साथी कहाँ हैं? यह ले 10 का नोट और फुट ले। क्यों फोकट में भेजा खराब करेला है? अबे, मैं करेला नहीं, तेरा बाप नीम हूँ। बता, लूट का माल कहाँ है? तो तू ऐसे नहीं मानेगा हवलदार। कहने के साथ ही दाढ़ी वाले ने हाथ में थमी बोतल हवलदार की तरफ उछाल दी। हवलदार को दाढ़ी वाले से ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए बचाव नहीं कर पाया। आह! फिर इससे पहले कि हवलदार संभल पाता, ढिशुम! आह! दाढ़ी वाले के फौलादी घूसे ने हवलदार को लंबा लेटा दिया। हा हा हा! अब बोल हवलदार, तुझे माल चाहिए या अपनी जान? आह! हवलदार हौले से कराहा और फिर बेहोशी के सागर में गोते लगाते हुए अर्ध मूर्छित अवस्था में बुदबुदाने लगा। ओह, पता नहीं साहब कहाँ हैं, उन पर क्या गुजर रही होगी। जैसे भी हों, मुझे अपने आप को संभालना चाहिए। मुझे साहब की मदद करनी है। उन्हें अकेला पा न जाने ये बदमाश उनके साथ कैसा सलूक करे। हा हा हा! उधर, डोंट मूव, यू आर अंडर अरेस्ट। ओह, इंस्पेक्टर मनोज, अब खड़े हो जाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा करो। लुटेरा खड़ा होते ही गुर्राया। तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। शट अप! अब तुम अपनी और अपने साथियों की खैर मनाओ। जरा अपने चारों ओर निगाहें दौड़ाकर तो देखो इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्टर मनोज ने जैसे ही निगाहें घुमाई, अपने आप को चारों ओर से घिरे पाया। ओह, रिवॉल्वर फेंक दो इंस्पेक्टर, वरना जिस्म में इतने सुराख हो जाएंगे कि पहचाने भी नहीं जाओगे। तभी इंस्पेक्टर मनोज का रिवॉल्वर छीन उसी की कनपट्टी से सटाता हुआ वह लुटेरा अट्टहास लगाता हुआ बोला, हा हा हा! अब बोलो इंस्पेक्टर, कौन अपनी खैर मनाएगा, हम या तुम? तुम लोगों की भलाई इसी में है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून? हा हा हा! कानून से खेलने की तो हमारी आदत है, अब तुम हमारा खेल देखोगे। कहते हुए बॉस मनोज के पीछे पहुंच गया और फिर अचानक ही उसने मशीन गन के बट से इंस्पेक्टर मनोज की टांग पर भरपूर प्रहार कर दिया। आह! इंस्पेक्टर मनोज अपने पैरों पर खड़ा न रह सका। उसके फर्श पर गिरते ही बॉस के साथियों ने इंस्पेक्टर मनोज को अपनी गनों के निशाने पर ले लिया, लेकिन इससे पहले कि वे फायरिंग शुरू करते, बॉस गरज उठा, ठहरो, कोई गोली नहीं चलाएगा। इसकी मौत मेरे हाथों होगी। मैं इसे ऐसी मौत दूंगा कि फिर कोई पुलिस वाला कभी शिंदे और उसके साथियों के रास्ते में आने की जुर्रत नहीं करेगा। हा हा हा! जी भरकर हंस लो शैतानों, शायद तुम लोगों को फिर हंसने का मौका ना मिले। खामोश! अब तुम्हारा अंत आ चुका है इंस्पेक्टर। फिर इससे पहले कि इंस्पेक्टर मनोज शिंदे के खतरनाक इरादे को भांप पाता, आह! थोड़ी ही देर बाद इंस्पेक्टर मनोज का लहूलुहान शरीर फर्श पर पड़ा था। बड़ा आया था हमें गिरफ्तार करने। पुलिस डिपार्टमेंट इसे अपने महकमे की नाक समझता था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।